हमारे साथ सुहेल जिंदानी मौजूद हैं। ये फाउंडर और सीईओ हैं ऑफ लर्निंग माइंड्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? फैंटास्टिक, हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल। आपकी न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग मोमेंटम, नथिंग स्पेशल एज ऑफ नाउ। अच्छा, हाँ, नथिंग स्पेशल। आई थिंक दिस आइडिया, ये रेजोल्यूशन का जो आइडिया है ना, ये दिस में बी चैलेंजिंग अ लॉट ऑफ अजम्पशंस, बट इट्स अ वेरी लेजी आइडिया दैट वी हैव क्रिएटेड। बट अच्छा है। Why do you say that? I'll tell you. बहुत सारे लोगों के लिए तो अच्छा काम करता है और करना चाहिए, सो इसलिए मैं किसी को येस और नो तो नहीं कह रहा, लेकिन आई थिंक ये रेजोल्यूशन हम बनाते क्यों हैं, ये पर्सपेक्टिव समझना ज़रूरी है। हम रेजोल्यूशन इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमको टाइम फ्रेम्स बहुत अच्छे लगते हैं। सो मिसाल के तौर पे अल्लाह ना करे अगर किसी को कोई ये बताए कि आपको कैंसर डिटेक्ट हुआ है और आपने शुगर नहीं खानी, एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये नहीं कहेगा कि ओके 1 जनवरी से मैं शुगर नहीं खाऊंगा, वो कहेगा मैं अभी से नहीं खाऊंगा। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ नीड फॉर दैट थिंग। सैडली हमने इसको बहुत ज़्यादा फैशन स्टेटमेंट बना दिया है रेजोल्यूशंस को, एंड आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच इज एक्चुअली द बिगेस्ट रोड ब्लॉक इन टर्म्स ऑफ अचीविंग दोज रेजोल्यूशन। यू नो 1 जनवरी को जो रेजोल्यूशंस बनाते हैं वो ज़्यादातर नहीं 80% फरवरी तक ओवर हो जाते हैं। फरवरी भी नहीं, मैं तो कहती हूँ मिड जनवरी तक। सो नहीं, फरवरी में तो हम फाइनली खुद भी मान लेते कि इट्स ओवर। लेकिन या आई थिंक रेजोल्यूशंस इज समथिंग कि जो हम अपने दिमाग को जो फ्रेम देना चाहते हैं ना टाइम का, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अलबत्ता मुझे ऐसा लगता है कि हम इसको जिस तरह परसीव करते हैं ना एज अ रेवोल्यूशन, ये वो गलत है, एंड दैट हैज़ क्रिएटेड ऑल दिस मेस दैट वी सी अराउंड अस। आई फील कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिकॉज मैंने इस साल कोई रेजोल्यूशन नहीं करी। वट एवर चेंजेस दैट आई वांटेड टू मेक इन माई लाइफ, आई स्टार्टेड मेकिंग देम एज सून एज आई स्टार्टेड रिकग्नाइजिंग देम। ब्रिलियंट। मैंने कहा कि यार ये नजर आ रहा है कि तबाही फेर रही हूँ मैं अपने साथ, तो इसको बदल दो, अभी बदल दो। लेट्स नॉट वेट till the 1st of February and let's not wait for something magical to happen on the 1st of January के मतलब कुछ जादू होगा। ये आइडिया पता है, ये आइडिया वो एज्यूम टोनी रॉबिन्स ने दिया था, किसने दिया था, पेन एंड प्लेजर प्रिंसिपल का। सो देयर इज अ पेन एंड देयर इज अ प्लेजर। आप कोई आदत उस वक्त तक नहीं अपना सकते जब तक उसके अपनाने में प्लेजर और छोड़ने में पेन ना देख लें। अगर उसको छोड़ने में आपको तकलीफ हो रही है, मौत पड़ रही है, आप कहीं ना कहीं ढूंढ ढांड के वहाँ पहुँच जाएंगे। मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग कहते हैं अब मैं 1 जनवरी से एक तो सिगरेट पीऊंगा नहीं, और आखिरी सिगरेट उसने 11:58 रात को ख़त्म की। इसके चांसेस बहुत कम है क्योंकि अब तक इसका प्लेजर जो है ना वो सिगरेट के साथ एसोसिएटेड है, तो वो प्लेजर उसको कहीं ना कहीं ढूंढ के दोबारा पकड़ लेगा until that person consciously understands that this is not good for me or this is not good for my family. That's a different process altogether. And that can happen on the 2nd of February. It could happen on the 28th of July. Absolutely, it can happen also on the 1st of January. So whenever that happens. Yes, absolutely. I think हमारा जो living behavior है so compulsive and not conscious. तो अभी मैं वो कॉन्वर्जेशन हेल्थ और उसके ऊपर भी सुन रहा था, और मैं हेल्थ पे बात करता हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। बट आई थिंक दिस आइडिया ऑफ हम जो चीज़ें हमारी कंपल्सिव हो जाती है ना, कोई भी बिहेवियर हो, अगर वो कंपल्सिव है इट विल हर्ट मी। इफ इट्स कॉन्शियस बिहेवियर, आई एम डूइंग इट एंड आई नो आई एम डूइंग इट एंड आई एम इन चार्ज ऑफ डूइंग इट। आप खाना देख लें, जो ज़्यादातर खाना खाते हैं वो कंपल्सिव खाते हैं। ऑफिस में लोग 1 बजे खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि 1 बजे लंच का टाइम है, उस वक्त भूख नहीं लगी है, लेकिन 1 बज गया है ना। सो इट्स मोर कंपल्सिव लिविंग, एंड आई थिंक कंपल्सिव लिविंग डजंट गिव्स अस एनी रिजल्ट्स। सोहेल, आप अभी बोल रहे थे कि जो चीज़ बदलनी है अभी बदलो, मगर कभी आपका ब्रेन कहता है कि ये बुरी चीज़ कर रहे हो तुम, मगर आपसे बदली नहीं जाती है। आप मतलब अगर आप फॉर इंस्टेंस निहारी की वो प्लेट देखते हैं और आप कहते हैं यार चलो आज खा ही लेता हूँ। कितनी दफ़ा ज़िंदगी में निहारी खाती, दिस इज़ लाइक इंटरनल कॉन्वर्सेशन दैट यू हैव विद योरसेल्फ। यू गो लाइक इट्स नॉट लाइक आई एम नॉट ईटिंग निहारी एवरी डे यार, बट द नेक्स्ट डे you're eating a biryani. True. And the following day you're eating, like gulab jamun, or you're eating something or the other which you know is not good for you, but you justify it. तो उससे अपने आप को स्पाइरल से कैसे निकालें? ओके, इस पे मैं एक बहुत अलग मंतक देता हूँ, और वो ये कि डोंट कॉल इट अ बैड हैबिट। मेरे कोलीग्स होते थे ऑफिस में, तो दे यूज्ड टू स्मोक, और मैं उनको बहुत समझाता था यार छोड़, मुझे कोई कामयाबी नहीं हुई।
उसके बाद एक दिन हम बाहर खड़े हुए थे तो अगेन वन वाज स्मोकिंग, तो मैंने उसको बोला, मैं कहा यार ये तुम क्या बेवकूफ़ों वाली हैबिट्स तुमने अपना के रखी हैं। तो मुझे कहता है इसमें बेवकूफ़ क्या है, बुरा है। मैं कहा नहीं, आप पेट्रोल पंप पे अगर बाइक लेकर जाएं और उसमें पेट्रोल की जगह नेस्ले का पानी डालें तो कोई आपको अच्छी आदत और बुरी आदत नहीं कहेगा, बेवकूफ़ कहेगा। एंड आई थिंक हमने बहुत सारी हैबिट्स को अगर शिफ्ट करना है ना, हम जब तक उसको, देखिए मैं इसको बार बार इस तरह से कहता हूँ, वो जो हम पेन प्लेजर पे बात कर रहे थे, हम डिस्गस्ट एसोसिएट ही नहीं कर पा रहे हैं उसके साथ। हम, क्योंकि मेरा प्लेजर उसके साथ लगा हुआ है और ये प्लेजर जाता है रेजोल्यूशन की। अभी जो हम कॉन्वर्जेशन कर रहे थे, ये जो ऑब्सेशन है लोगों को रेजोल्यूशन का, मैंने बहुत प्लेनली ये बात कह दी कि मेरा रेजोल्यूशन नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि हम रेजोल्यूशन को रेवोल्यूशन की तरह देखते हैं, एंड दैट आइडिया शुड गो। वी आर नॉट, एक तो हमें वो पॉलिटिक्स और हर चीज़ों के अंदर है ना रेवोल्यूशन पढ़ाने का बड़ा आइडिया हो गया है। सो सब कुछ हर जगह रेवोल्यूशन, कोई रेवोल्यूशन नहीं होता, एवोल्यूशन होता है। एवोल्यूशन होता है हैबिट से। हैबिट क्या चेंज करनी है? मिसाल के तौर पे सो यू आर अ पेरेंट, मैं अपने बच्चे को कह रहा हूँ आईपैड नहीं यूज़ करो, फैंटास्टिक। तो वो मुझसे पूछता है क्या करूँ? कुछ भी करो। दैट्स अ स्टूपिड आइडिया। क्यों? क्योंकि मैं उसको कुछ ऑल्टरनेट फ्रेम नहीं दे रहा। ठीक है, मैं उसे कह रहा हूँ ये नहीं करो। ओके, सो नाउ हम किस तरह से करेंगे? जी मैं ये करूँगा, इस साल मुझे अपना वेट 60 kg पे ले जाना है। ओ साहब, कैसे ले जाएंगे आप? इतने सालों की मेहनत के बाद आप 130 पे खड़े हैं, तो ये 60 पे कैसे जाने वाला है? तो 60 का गोल नहीं होना चाहिए। मैं हर रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करूंगा, खत्म। दैट इज पुटिंग इट इनटू हैबिट। डोंट लुक एट 31 दिसंबर को क्या हो रहा है, लुक एट आज मैं क्या करूंगा। बुक रीडिंग है, कितने लोग ये चाहते हैं, सोचते हैं मैं शुरू करूं, वो बुक खत्म करना चाहते हैं। कितनी? इस साल मैं 26 बुक खत्म करूंगा। तुमने पूरी जिंदगी 2 बुक्स नहीं पढ़ी, इस साल 26 कैसे खत्म करोगे? बट रोज 2 पेज पढ़ना शुरू करो एंड यू विल सी द मैजिक। सो ये जो नंबर एसोसिएट, रेवोल्यूशनरी नंबर एसोसिएशन है ना, दिस मस्ट गो। वी हैव टू लुक एट डेली हैबिट। ये, और अभी इसके ऊपर इतनी जबरदस्त किताबें, आई टेल यू, द बुक लाइक एटॉमिक हैबिट इज वन ऑफ दोज बुक आई स्ट्रांगली रिकमेंड एवरीवन टू रीड। सो आई थिंक ये रेवोल्यूशन माइंडसेट से जब तक हम बाहर नहीं जाते, वी कीप कमिंग बैक टू द सेम हसल। मैंने इतना वेट कम कर देना है, मैंने कितनी किताबें पढ़ लेनी है, मैं दुनिया में यहाँ घूमने चला जाऊंगा। अच्छा, पासपोर्ट नहीं बना हुआ इसका, लेकिन ये गोल बना रहा है मैंने यहाँ जाना है, फॉरगेट इट। इस साल का गोल होना चाहिए पासपोर्ट बनवाऊंगा। You know, we don't like steps. Yeah, we don't like steps. We like revolution. We want to get to the, मतलब उधर पहुंचना है। Absolutely. Destination पे। और वो हमें उसका नुकसान क्या होता है? ये हमारे जो, मैं तो अपने आप को मुझे कोई मोटिवेशनल स्पीकर कह दे तो मैं थोड़ा बुरा ही मान जाता हूँ, लेकिन ये जो हमें पंप अप किया गया है ना, ड्रीम बिग। ओ साहब, ड्रीम बिग करते रहे आप, उसमें कोई एतराज नहीं है। But what are you going to do today? It's very important. What are you going to do today? And I think that can shape and change almost everything. Achha, there's another thing. There's a lot of conversation आजकल Suhail around a lot of New Year resolutions now based on stress, because stress has become like it's become one of those, जिस तरह होता था ना कि eating carbohydrates के साथ अब उसको उतनी ही association दी जा रही है कि oh you know I need to bust all the stress in my life and I'm going to not stress. How can one go through our daily routine एंड यू नो यहाँ पे आपके घर में बम फटाए, आपका बच्चा फेल होकर आए, अब आप नहीं, मैं स्ट्रेस नहीं ले सकता, ये रियलिस्टिक ही नहीं है। एब्सोल्युटली। तो कैसे ना स्ट्रेस लें? ओके, देखिए पहले तो ये ना, आप इस इंसान की जिंदगी में स्ट्रेस नहीं है का मतलब है ये मुर्दा है। ठीक है, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ भाई आप स्पाउस कपल्स में कितने लोगों में झगड़ा नहीं होता, तो अगर कोई लोग हाथ उठाते हैं ना, मैं कहता हूँ देखिए एज अ कपल आप में झगड़ा 2 कंडीशन में नहीं होता। एक, आप ऑलरेडी सेपरेटेड हैं, दूसरा आपको बेइज्जती महसूस नहीं होती। एल्स इट्स गोना हैपन, राइट? स्ट्रेस इज गोना हैपन बिकॉज दैट्स हाउ माई बॉडी वर्क्स। बट अगेन इसको हम इसी रेवोल्यूशन और रेजोल्यूशन से जोड़ते हैं। I want to kill stress. I want to improve my capability and competence. Brilliant idea. So, if you are here now on the screen, go back to day 1 when you faced the camera. You were stressed. You were freaked out. Yes. But now, because over the years, every day, every morning show, hustle by hustle, 10 cameras, you don't care. Why? Because you have grown into that habit. एंड आई थिंक स्ट्रेस के ऊपर भी ये जो आता है ना, 0 स्ट्रेस, दैट्स डेथ।
दैट्स डेथ, जीरो स्ट्रेस हो ही नहीं सकता है ही नहीं। ओके, सो अगर मेरी बेटी ने स्कोर कुछ खराब कर दिया फॉर एग्जांपल, मुझे गुस्सा आया, अपने आप को थोड़ा रियलिस्टिक चैलेंज दो, मैं 15 मिनट तक गुस्सा करूंगी। कैन वी डू दैट? लेट्स स्टार्ट विद दैट। आई हैव सीन मॉम्स, वो 4 दिन डिप्रेशन में रहती। ऐसे ही है, बिल्कुल That आप is बिल्कुल stupid. सही बोल रहे हो कि बच्चा फेल होकर आता है और वो अपना फेलियर समझते हैं, और फिर उसके बाद moms and moms more than dads. Yeah. I will blame moms Yeah, here more yeah. than dads. Or for example, I also want to talk to you about again related to this stress thing where you have you have in-laws and आजकल शादियां चल रही हैं. Oh my God, it's been so fun. इतना मजा आ रहा है. And as a result, the circumstances do build. It's a boiling pot. हर कोई human है, कुछ ना कुछ किसी ना किसी से नाराजगी होगी. I mean, you speak to anyone, go like, yaar, bahut, this has been such a stressful. It's supposed to be quote unquote a happy event. ये खुशी का मौका. But मतलब आप देखें, फलाने का मुंह फूला हुआ है, ढमकाने का मुंह फूला हुआ है, उसका दिल दुखा हुआ है, कुछ ना कुछ दुख के साथ वो एसोसिएट हो रहा है. ऐसा क्यों हम करते हैं? आई थिंक हमें, देखिए, मैं अब जो लोग करते हैं वो क्यों करते हैं उसका नहीं पता. मैंने इसका एक फॉर्मूला क्रैक कर लिया. आई थिंक वी शुड नॉट इन्वेस्ट इन रिलेशंस which are pushing us every day. और इसका क्या मतलब है? डेंजरस बात आपने जी, बोली जी. है, प्लीज देखें, सोच के बोलें. नहीं, मैं बिल्कुल, आई एम वेरी मच श्योर अबाउट व्हाट आई एम सेइंग. देखिए, हम लोगों ने सैडली वी हैव क्रिएटेड मेस ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग. लव इज अ ब्यूटीफुल थिंग, रिलेशनशिप इज अ ब्यूटीफुल थिंग, बट इफ इट्स हर्टिंग अस, व्हाट हैव वी डन टू इट? सो प्रॉब्लम ये है कि अब हम देखें, हम जिस तरह की दुनिया में जिंदा हैं, हमारे बच्चे शुड सी relationship as source of happiness, not as a curse. So for example, if that shadi and some stress comes with you at home and you are talking about that in front of your children, we are not making wonderful pictures of relationships. So I strongly believe in this thing. A relation should be a matter of joy. It should be a matter of ease. It should be a matter of love. It should be a matter of care. और जहाँ मुझे अपने आप को इतना इन्वेस्ट करना पड़े कि मुझे उसको हर चीज़ समझानी पड़े ना, तो साहेब ये रिलेशनशिप था तो नहीं, आप फिर भी इसे जोड़े रखना चाह रहे हैं. दैट्स हाउ आई लुक एट इट. फ्यू पीपल मे डिसएग्री टू मी एंड आई नेवर इंटेंड देम टू एग्री विथ मी, but I think it's very, very important that we build a beautiful image of relationship, not a painful outlook of relationship. But that's what happens, especially in because now I feel like everyone's sort of heading towards, वैसे ही life is so busy that we are heading towards a very nuclear family. मतलब किसी के पास टाइम, I'm talking about, forget anybody else, मैं अपने बारे में बात क्यों ना करूं कि मैं हफ्ते में, मेरी माँ इसी शहर में रहती है, मगर मैं हफ्ते में अगर उनसे 1 दफ़ा मिल लूँ या 2 दफ़ा मिल लूँ, तो वो एक, एंड इट्स नॉट लाइक बहुत दूर दराज उनका घर है, 5 मिनट की ड्राइव पे घर है, बट आई पोटेंशियली कैन ओनली सी हर वंस और ट्वाइस अ वीक. आई थिंक देखो, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ न्यूक्लियर फैमिली. आई थिंक इसको हाउ डू यू एक और लेंस से देखो. हम ये कहते हैं कि अजी अब तो ईद पे कोई मिलने नहीं आता, हम व्हाट्सएप भेज देते, इसलिए मिलने नहीं आता. देखिए, लेट्स लुक एट इट फ्रॉम ईच लेंस. हम रिलेशनशिप्स को तब आहिस्ता आहिस्ता खैराबाद कहना शुरू कर देते हैं जब उसमें हमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ रहा होता है, एग्जर्ट करना होता है. मैं आज भी ऐसी फैमिलीज को जानता हूँ, वो मिलेंगे, वो जनाब दिल मेक अ पॉइंट, वो मिलेंगे, लेकिन बहुत सारी फैमिलीज में अब रिश्ते माशाल्लाह यहाँ तक पहुँच गए. इस बार तुमने मैसेज नहीं किया, सो दे आर ऑन एन एग्जिट पाथ. मैं वापस इस बात पे आऊँगा. आवर किड्स नीड टू सी रिलेशनशिप्स एज अ सोर्स ऑफ जॉय, नॉट एज अ सोर्स ऑफ हसल. ओ गॉड, वहाँ भी जाना है. आई थिंक वी आर नॉट हेडिंग टू अ गुड. मैं अक्सर वो कहता हूँ, सक्सेसफुल लोग आप देखेंगी, आप गो टू एनी 5-star होटल, जितनी बड़ी गाड़ी से बंदा उतरेगा ना, इतना दुखी होगा. And I say that, hey, for God's sake, success should have a good role model. Success should have a joyful role model. So is relationship. Relationship should have joyful role models. हम लोग इस साल बहुत पैसे बनाएंगे या इस साल बहुत पैसे सेव करेंगे. इट्स लॉट ऑफ फाइनेंस एंड राइटली सो. जिस तरह इकोनॉमिक स्लम्प चल रहा है, पूरी दुनिया भर में चल रहा है, सब लोगों की चीखें निकल चुकी हैं.
ये भी एक बहुत ही कॉमन किस्म की न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि लेट्स मेक मनी और लेट्स सेव मनी, बट होता नहीं है। Why do you think that happens? उसकी वजह ये है कि हम सेव करते हैं खर्च करने के बाद। अगेन आई थिंक इट्स नॉट अ वर्दी आइडिया। सेविंग खर्चे से पहले होती है, ये मैं नहीं कह रहा, ये वॉरेन बफे कह रहा है। और अगर आप वॉरेन बफे को नहीं मानते तो आप सेविंग रहने ही दें। There is a king of saving. Yeah. Because the idea is that you should save before you spend. Because खर्चा करने के बाद मुझे नहीं लगता बिल गेट्स के यहाँ भी कुछ बचता होगा। It's about saving first. So that's first habit. Second, वही हम पुरानी बात पे आते हैं, हैबिट। मैं इस साल 1 करोड़ रुपए बचाऊंगा। कैसे? नहीं सोचा। कैसे? अच्छा, मैं रोज के 1000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा। मैं रोज के 1000 रुपए करूंगा। हम में से कितने ऐसे हाउस होल्ड्स हैं अपने टीनेज बच्चों को मंथली पॉकेट मनी देते हैं? मंथली, डेली नहीं, मंथली पॉकेट मनी देते हैं और इनकरेज करते हैं उनको सेव करने के लिए। नहीं जी, हमारे पास तो अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। ठीक है, फिर आप ऐसे करें, देयर इज अ वे फॉरवर्ड टू इट। सो आई थिंक इन्वेस्टमेंट्स, ऑल्दो आई एम नॉट अ बिग एक्सपर्ट इनटू दैट, बट आई थिंक अगेन हम फिलॉसफी वही लेंगे, व्हाट इज माय डेली हसल। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, और आपने ये बहुत सारे लोग, मुझे गरीब बच्चों को पढ़ाना है। वाह, कैसे? मैं गरीबों के बच्चों के लिए स्कूल बनाऊंगा। यार TCF ने बना ली है ना, आप एक बच्चे को स्पॉन्सर करना शुरू करें। That's how you change things. I was doing a program, visioning के ऊपर था। एक पार्टिसिपेंट ने मुझे कहा कि मैं जो है ना गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनाना चाहता हूँ। और जी मैं उसको क्या कहूँगा, मैं उसकी जान पे आ गया। आखिरकार उससे मैंने एक बच्चे की मंथ की फीस पे करवाई TCF की। मैं कहा इस मोमेंटम को तू हर महीने चलाता रहे, इंशाल्लाह you'll reach 100 kids. That's how you go forward. एंड आई थिंक हम जब आप कोई भी चीज़ को हैबिट में ट्रिकल डाउन नहीं कर सको ना, तो आप समझ जाओ कि ये हेलुसिनेशन है, एम नहीं। वी आर इनटू हेलुसिनेशन। सो आई थिंक इन्वेस्टमेंट्स के लिए, ऑल्दो दीज आर टफ टाइम्स, बट let me tell you these are also the best times. Those who gonna invest smartly today. और देखें बहुत सारे लोग हैं ना, हाँ जी तुम्हारे पास तो पैसा है, तुम ये बात कर, नो 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 नो। जो लोगों के पास पैसा है और वो ये बात कर रहे हैं, वो हैं जो पहले इन्वेस्ट कर रहे थे। डोंट लेट गो द प्रोसेस। सेव फर्स्ट, स्पेंड लास्ट। हमने एक ड्राइवर रखा था, तनख्वाह थी उसकी 15,000, 16,000 थी, हम देते थे 15,000 हम सेव करते थे। तो वो मुझे कहता था मैं भी सेव कर लूंगा। मैंने कहा नहीं, तुमने सेव किया होता, आज तक ड्राइवर नहीं होते। देयर इज अ प्रॉब्लम, पीपल डोंट नो हाउ टू सेव। वो 4 की जगह 3 रोटी, 3 की जगह 2 रोटी खाएगा, वो कसम से जिंदा रहेगा। बट इन अ स्पेन ऑफ 5 years ही विल बी इन अ बेटर पोजीशन। हम वो हसल लेने को तैयार नहीं है। आई नो तकालीफ बहुत हैं, आई नो प्रॉब्लम्स बहुत हैं, बट सेविंग फर्स्ट, स्पेंड सेकेंड कैन चेंज प्रैक्टिकली एवरीथिंग। बट यू नो देन ऑल्सो एट द सेम टाइम, अगर आप ये किसी भी हाउस होल्ड में जाके ये बात कहते हैं, ये रेवोल्यूशनरी बात कहते हैं कि भाई पहले हम लोगों की अगर नेट इनकम लेट्स से 1000 रुपये है, आप किसी को ये बोलो कि यार इस 1000 में से 200 तुम पहले साइड पे कर दो अपनी सेविंग के अंदर, तो 800 रुपये में 99% लोग कहेंगे क्या मेरा तो गुजारा नहीं। 50 रुपये साइड पे, 25 रुपये साइड पे कर दो, 20 रुपये, चलो 20 रुपये से शुरू करते हैं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। You don't have to do 200 या 500, you have to do 20, but it has to be consistent process. देखें consistency का जो magic है, those who go to gym will tell you, it's not the intensity. आपने देखा है जिम में क्या होता है, जो पहले दिन गया होता है ना वो सब कुछ उठा लेता है, हाँ। वो मशीनें भी उठा लेता है, दूसरे दिन उससे चाय का कप नहीं उठता, right? Yes, why? Because we like intensity over consistency. We have been told brush your teeth twice a day. Now you can't do 14 minutes on Sunday. कि क्या टाइम है आज मैं जरा आराम से. You see, you have to do it every day. Recommended 2 minutes. Consistency has its own magic. So is with financial savings. So is with health. So is with practically everything. Consistency has a magic. हम लोग चूंकि इतने hyped up हैं, intensity, वो एक motivational मंत्र है, authenticity, ये सब कुछ काम नहीं आता. It's consistency. आप कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहेंगी जो कभी कभी बहुत अच्छा ऑपरेशन करता है? नहीं. No, I need someone who's consistent. For everything in life, I need consistency, and I think that's very important. ज़बरदस्त. That's fabulous. अच्छा मुझे ये बताएं कि अब हमने फाइनेंशियल सेविंग्स के भी बारे में बात करी,
मुझे लगता है कि एक ओवर आर्चिंग जो थीम है, अगर मैं आपसे पूछूं जिंदगी की, लाइफ का फॉर्मूला है, न्यू ईयर रेजोल्यूशन हम लोग करते हैं क्योंकि हमें ये पता है, हमारे जागते हुए दिमाग को ये बात पता है कि यार कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं गलत कर रहा हूँ, विच इज़ वाई यू मेक दैट रिजॉल्व. बट यू आर सेइंग इन ऑर्डर टू टर्न दैट रिजॉल्व इनटू हैबिट, you need to be realistic and you need to be consistent. Is that what you're trying to say? Absolutely. Consistency is the key. You keep things consistent, you get better. I walk every day 3 minutes is better than I walk 40 minutes on Sunday. So you're walking every day? No. I'm saying I walk 3 minutes every day is better than I walk 30 minutes on Sunday. Because when you're doing 3 minutes every day, you'll be encouraged to go to 3.5. But on Sunday, किसी ने बीच पार्टी रख ली, your 30 minutes are gone now. ऐसे ही होगा. Okay. So आप 3 जाके minutes. पिक्के खा रहे होंगे बीच पे. Yes. So 3 minutes is the magic. Consistency changes practically everything. Do you think that works in relationships also? Absolutely. In fact, this idea of consistency, what I try to preach, has rooted from relationships. Relationships के अंदर this element of consistency, what it brings harmony. What it brings a kind of predictability in terms of how the person is going to react. This brings ease of conversation. So if you don't know how am I going to react, your thinking time goes up, and that is what takes away a lot of magic from relationships.